न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। भोपाल के बैरसिया में कथित भाजपा नेता निर्मला देवी शांडिल्य की गौशाला में कई गायों की मौत की खबर है और ये मौत हो गई। रविवार को गौशाला में बने कुएं में 20 गायों के शव मिले हैं। 80 से ज्यादा गायों के शव और कंकाल मैदान में पड़े मिले हैं। 8 गायों की मौत शनिवार को हुई थी। इसकी जानकारी लगने के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को भी बुलाया गया, तैनात किया गया। लोगों की मांग है कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। भाजपा नेता निर्मला देवी 20 साल से गौशाला का संचालन कर रही हैं। अभी गौशाला में 250 गायें हैं। कांग्रेस का आरोप है कि गौशाला का संचालन भाजपा नेता कई सालों से कर रही हैं। निर्मला देवी खुद को भाजपा नेता बताती हैं। प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया है गौशाला को फिलहाल, और प्रशासन के अन्य अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। विरोध कर रहे लोगों को अफसरों ने किसी तरह शांत कराया। लोगों का कहना है कि पखवाड़े भर में बड़ी संख्या में गायों की मौत हुई है। प्रशासन की टीम गायों के शव की गणना करने में जुटी हुई है। बड़ी बात है, जहां एक और सरकार के दावे हैं कि हम गौरक्षा, गौशालाओं का संचालन, इन सब चीज़ों को लेकर संवेदनशील हैं, वहीं जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच में क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल भारी संख्या में गायों की मौत हुई है। कुएं में गाय फेंकी गई थी। 80 के आसपास शव और कंकाल मिले हैं वहां पर गौशाला के अंदर। लोगों का विरोध इस पर टूट पड़ा। लोगों ने तमाम आरोप लगाए, क्योंकि परिस्थितियां आपके सामने हैं कि गौ वंश की क्या स्थिति है। मसला राजधानी का है, इसलिए इतनी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि रीवा जिले में पिछले 2-3 महीने पहले आपने खबर देखी होगी कि गौवंश को खाई में धकेला गया था। उस पर भी लीपापोती कर दी गई। गायों को बाहर किसी तरह मृत अवस्था में भी निकाला गया। बहुत बुरी स्थिति थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जांच की बात की गई और जांच चलती ही रही, और जांच में क्या निकल के सामने आया ये आप बखूबी जानते होंगे। दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 2 फरवरी से फिर कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। दिन में कड़ाके की ठंड से राहत तो मिली है, लेकिन भोपाल, इंदौर में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया है। पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। अमरकंटक में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पारा 1 के करीब था, 0 डिग्री तक चला गया था। हिल स्टेशन पचमढ़ी में 3 डिग्री रहा। खजुराहो, नौगांव, उमरिया, मंडला, रायसेन में भी कड़ाके की ठंड रही। 2 फरवरी के बाद प्रदेश में हल्की बौछारें गिरने की संभावना है और उसके बाद सीधे तापमान में गिरावट देखी जाएगी। लगातार मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है, जहां दिन में आज अच्छी धूप रही, लेकिन देर शाम होते होते ठंड अपने तेवर दिखाने शुरू कर देती है। तीसरी खबर की बात कर रहे हैं। तीसरी खबर, मौनी अमावस्या पर क्षिप्रा में स्नान पर रोक रहेगी। उज्जैन कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नदी के घाट पर पुलिस का पहरा रहेगा और लोगों से अपील की है कि घर में ही पूजा पाठ करें, क्योंकि इस बार भी श्रद्धालु घाट पर इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने यह फैसला किया है कि घर से ही पूजा पाठ करें। स्नान पर रोक लगा दी है, इसका आदेश भी जारी कर दिया है। पुलिस की तैनाती रहेगी घाटों पर, और इसलिए भी तैनाती क्योंकि कई बार लोग इन तमाम आदेशों के बाद भी नहीं मानते हैं। और उज्जैन में जिस तरह डेली 150 से ज़्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, इसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह संवेदनशील हैं और उन्होंने मौनी अमावस्या पर इस पर रोक लगा दी है। रोक की वजह सिर्फ कोरोना संक्रमण है, इसलिए आप भी घरों में रहकर ही पूजा पाठ करिए, क्योंकि घाटों पर पुलिस तैनात रहेगी। चौथी और आखिरी खबर की बात करते हैं। आखिरी खबर रीवा से है। बनारस से लग्जरी कार में नशे की खेप आ रही थी, जिसे रीवा के जुगेनहाई टोल प्लाजा के पास पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। बदमाश तो भाग गए, पीछा करके फिर उन्हें बाद में पकड़ा गया और 1280 सीसी कप सिरप बरामद की गई है। विंध्य में जिस तरह से नशे की गिरफ्त में युवा हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण जिस तरह से दूसरे राज्यों से भारी मात्रा में खेप मध्य प्रदेश में खपाई जा रही है, विंध्य क्षेत्र में खपाई जा रही है। 10 लाख की कार और 2.5 लाख रुपए का नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। पुलिस ने तत्परता के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। रीवा शहर से कुछ दूर पर स्थित जुगेनहाई टोल प्लाजा के पास ये कार्रवाई हुई और ये हनुमाना के रास्ते, बनारस से हनुमाना के रास्ते ये खेप लाई जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी और सूचना के बाद पुलिस ने जिस तरह से तत्परता दिखाई, वरिष्ठ अधिकारियों
को जानकारी देकर घेराबंदी की और फिर ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक युवक रीवा, एक रायपुर करचुलियान और उसके साथ 2 युवक रीवा के हैं, जिन्हें बैकुंठपुर दुबगवा के भी एक युवक हैं, जिनको पकड़ा गया है। इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चाकघाट में भी 115 सीसी कोरेक्स पकड़ी गई है, नशीली सिरप पकड़ी गई है। ये नेक्सस तोड़ने के लिए पुलिस लगातार कदम उठा रही है। पुलिस अधीक्षक और ये बात बार बार कहते हैं नवनीत भसीन की इस नेक्सस को तोड़ना है, और जिसके लिए वो लगातार कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करते हैं। किसी भी सूचना पर तुरंत एक्शन लेते हैं और इस एक्शन का ही नतीजा है कि इस तरह की खेप पकड़ी जा रही है। कोशिश पुलिस की यही है कि इस खेप को किसी तरह रीवा आने से रोका जाए, इस नेक्सस को तोड़ा जाए, इन तमाम माफियाओं को के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।